हेलो एंड वेलकम टू भटिया फैमिली चैनल। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं हरिद्वार। आज मैं और कोमल निकले हैं हरिद्वार के लिए और मम्मी और बच्चे घर हैं। मम्मी जो पीछे खड़े हैं हमारे। हाँ, तो मम्मी और बच्चे दोनों घर हैं और हम आपको आज लेके चलते हैं हरिद्वार। हम तो जा रहे हैं फिजिकल फॉर्म में और आप हमारे साथ मानसिक रूप में हरिद्वार की जर्नी पे साथ साथ रहेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब हरिद्वार के लिए और अब लगभग बजे हुए हैं सुबह के 5:30 और कोशिश तो है कि रंथरू पहुंच जाएं, लेकिन अगर बीच में भूख लगी तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, मस्ती करते चलेंगे ना। आज बच्चों के बगैर आए हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर कभी कभी हस्बैंड वाइफ को अकेले भी निकलना चाहिए। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है कि आप पार्टनर एक दूसरे के साथ कभी कभी कुछ समय अपना पर्सनल भी व्यतीत करें तो बढ़िया रहता है। तो लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और हरिद्वार यहाँ से लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स है। तो अप्रॉक्स 1 घंटे तक हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे और वहाँ फिर आपको दर्शन कराएंगे हर की पौड़ी के और जहाँ जहाँ आप जाएंगे उस जगह के। उत्तराखंड में एंटर करते ही आनंद आने लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है, बहुत अच्छा सा माहौल लगता है और हरिद्वार की भूमि का सोच के ही मन बड़ा हो जाता है क्योंकि हरि की भूमि है, ऋषि संतों की भूमि है जहाँ खूब सारा जप तप हुआ है, बड़ी पावन सी भूमि है। हिंदी बोल लेते हो? हाँ, मेरी हिंदी निकल आती है। बच्चों के बगैर आने का आज एक ड्रॉबैक हुआ है कि हम 2 घंटे की जर्नी कर चुके हैं और कहीं पे भी रुके नहीं हैं। अदरवाइज़ जब हम लोग करनाल से हरिद्वार के लिए निकलते हैं तो मुजफ्फरनगर के पास से एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट आता है टॉर्चीज़, उसके परोठे खाए बगैर और चाय पिए बगैर हम लोग निकलते नहीं। लेकिन आज कोमल मेरे साथ है और मैडम जी वाला इफेक्ट आ रहा है और बच्चे हैं नहीं तो सीधे चलो, सीधे गंगा स्नान के लिए चलो बिना ब्रेक के। कितनी ज्यादती है हम लोगों के साथ। और ये बैठी है मैडम हमारी, सारे रास्ते सोती आई है। अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ अकेले आए पर बोर बड़े हो जाते हैं क्योंकि या तो ये फ़ोन पे बैठेगी या सो जाएगी, खराटे मारेगी। कार आज हमने चलानी नहीं थी, हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया हैं शेरा, तो हम दोनों फ्री थे और इतने बोर हो रहे हैं, इतने बोर हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, ये इन लेडीज़ का रहता है कि भाई मुंह खोलेगी तो झगड़ा होएगा। मैंने आपको बताया था ना हमारे वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में, कि मेरी वाली को तो कभी भी आप कह दो एवर रेडी रहती है। तो बच्चों के बगैर सफ़र का मज़ा नहीं है, पर हम भी हीरो हीरोइन बन के निकले थे कि आज बगैर बच्चे और मम्मी के हम जाएंगे हरिद्वार गंगा स्नान करने। तो देखो कैसा रास्ता हमारा कट रहा है, इतनी शांति अब हमें भाती नहीं है इतने सालों के बाद। ना मेरे बच्चों की चीची पै पै कह कुछ भी नहीं हो रहा, ना खुशी का रो, ना धवल का वो चीची पै पै पापा कुरकुरे वो रखता है रास्ते में, पापा लिम्का फेंटा कुछ ना कुछ रखना है। तो आज हम लोगों ने देखो स्नैक्स में भी कुछ नहीं रखा रास्ते के लिए, सिर्फ एक हल्के से चिप्स रखे, कोक वगैरह हम वहीं भूल गए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हरि की नगरी हरिद्वार लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आप सबको भी दर्शन कराते हैं माँ गंगा की। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा और इतना रश, दूर दूर तक आपको यहाँ स्नान के लिए आए हुए श्रद्धालु दिखते रहेंगे। बड़ी शांति मिलती है इस जगह पे आके। एक चीज़ का मैं और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो नगरी है, ये इस जगह की अपनी ही एक गरिमा है, अपनी एक पवित्रता है। तो यहाँ कभी भी पिकनिक के मूड से या कुछ ऐसे भाव से ना आए जहाँ से या जिससे इस जगह की गरिमा को ठेस पहुँचे। स्नान की विधि अपनी है, इस स्थान की अपनी गरिमा है, जहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत तप जप किया, बहुत पवित्र जगह है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि इस जगह की गरिमा को हम लोग बना के रखें। तो कोई भी ऐसा कर्म इस स्थान पे आके ना करें जहाँ से इस जगह की मर्यादा को कोई भी ठेस पहुँचे। तो अब हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी स्नान के लिए और आपको वहाँ लेके चलते हैं।
तो ये पहुंच चुके हैं हम हर की पौड़ी पे और अब हम लोग जाने लगे हैं स्नान के लिए। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। प्रभु की कृपा है कि जीते जी आपको हरिद्वार एक सेहत में स्नान करने का मौका मिले गंगा जी में। तो ये तो भगवान की विशेष कृपा। आप सब भी इस स्नान का हमारे साथ आनंद लें। तो गंगा माई का स्नान हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमने स्नान किया और गंगा मैया की कृपा कि आज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहा। बहुत बादल हुए पड़े हैं और सुहाना मौसम हुआ पड़ा है। जिस डर से बच्चों को नहीं ला रहे थे कि गर्मी होगी और मम्मी भी इतनी भीड़ में नहीं चल पाएंगे, लेकिन गंगा मैया की कुछ और मंजूर था। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहा और बड़ा पवित्र स्नान हुआ। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं अपने सारे व्यूअर्स से करूँगा कि जब कभी भी ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर आएँ तो कोशिश करें इस जगह की मर्यादा को मेंटेन रखने का और प्लस इस जगह पे गंदगी ना करें। ये हमारे बड़े पवित्र स्थान हैं, इनको बहुत साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरा रखने में सहयोग रखें और ज़्यादा गंदगी वगैरह को बनाए रखें मेरी तरह। हाँ, और गंदगी वगैरह को तो नज़रअंदाज करें क्योंकि ये देवभूमि है, ऋषि मुनियों के तपों की भूमि है। इस जगह का भाव देखें, इस जगह का तप देखें और उस भाव से दर्शन करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। मौसम हो रहा है हरिद्वार में, आज तो मज़ा आ गया। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, जिस डर से हम बच्चों को नहीं लाए कि गर्मी होगी, अब बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो आज हरिद्वार बड़ा अच्छा सौभाग्य हो गया कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। देखो गंगा मैया नीचे भी और गंगा मैया ऊपर भी, दोनों तरफ से बरस रही है। बहुत बढ़िया सुहाना मौसम, आज आने का आनंद आ गया और अब लग रहा है कि अच्छा हुआ बच्चे और मम्मी नहीं आए क्योंकि ये परेशान हो जाते हैं। आज हम डबल माइंडेड रहे कि लाएं ना लाएं, लाएं ना लाएं। तो फाइनली अब रोटी का समय हो गया और हमें इतनी बारिश में एक होटल मिल गया जहाँ हम खाना खाने आए हैं। अब भूख लगी थी बड़ी तेज़ और अब हम चखने लगे हैं हरिद्वार का स्वाद। कोमल रेडी है एक स्पेशल आइटम के साथ, ये गोलगप्पे खाने के लिए रेडी हो गई है और ये तैयार हो गए हमारे गोलगप्पे। बाहर आके अगर अटरम शटरम नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो फाइनली हम लोगों ने हरिद्वार गंगा स्नान कर लिया, अपने पुरोहित जी से मिल लिए और अब गाड़ी में बैठ के वापसी के लिए निकल चुके हैं। और अभी बचे हैं लगभग 12, तो 2.5-3 घंटे का सफ़र बता रहा है। तो अब आराम आराम से जाएंगे। और कोमल तो गंगा स्नान करके थक गई है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो गई थी, तो उसकी वजह से सब थोड़ा हौच पौच हो गया था। तो हम लोग अब मिडवे पहुँच चुके हैं और मुजफ्फरनगर के पास एक मैंने बताया था रेस्टोरेंट टॉर्चीज़, वहाँ पहुँचे और अपना लंच कर रहे हैं। यहाँ का बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है और यहाँ से खाना खा के निकलेंगे हम लोग वापसी घर के लिए, जो लगभग 1 आवर डिस्टेंस है बस अभी करनाल का ना। तो फाइनली हम लोग अब अपने घर पहुँच चुके हैं और शाम की बजे है 4:30, तो लगभग 11:30 घंटे की जर्नी हरिद्वार होके स्नान करके और वापस अपने घर रास्ते में रुकते रुकाते और घर आके घर आने का मज़ा ही और है इतनी बड़ी जर्नी के बाद। तो लो जी, अब हम लोग आ चुके हैं घर और ये थी हमारी पूरी आज हरिद्वार की जर्नी। आप सबके साथ मम्मी जी आ गए हैं मिलिए और ये रहा हमारा प्यारा सा, ये रहा धवल। मिस किया हमें आज, हमने भी वहाँ बड़ा मिस किया तुम दोनों को और मम्मी दादी को, सबको। तो चलिए आपको सबको हर हर गंगे। और आपको अगर हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, यहाँ तक देख लिया तो पसंद आते ही होंगे, आप फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। और हमेशा याद रखिए हमारा मानना, जो परिवार पास है वही तो खास है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।